यह वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया है कि ब्रह्मांड की रचना के समय पृथ्वी भी अस्तित्व में आई। हजारों करोड़ वर्षों की बात है। पृथ्वी भी आग की तरह दहकते हुए गोले की तरह थी। धीरे धीरे आग बुझने के कारण भाप बनती गई और कई सालों तक वर्षा होती रही। इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी के 4 भागों में से 3 भागों पर चारों तरफ पानी पानी ही हो गया। इसके कारण सबसे पहले समुद्र, नदी, पहाड़, झील आदि अस्तित्व में आए। पृथ्वी के वायुमंडल तथा हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी होने के कारण सबसे पहले पानी में जीव पैदा हुए तथा पृथ्वी पर भी लाखों तरह के कीड़े मकोड़े तथा कई प्रकार की वनस्पतियां भी पैदा हुईं। इन्हीं जीवों का विस्तार कई हजार करोड़ वर्षों तक चलते चलते जमीन व पानी में रहने वाले जीव प्राणी पैदा हुए। एक दूसरे के संक्रमण संबंधों के कारणों का विस्तार होता चला गया। कुछ जीव पानी और जमीन पर भी रहने वाले पैदा हुए। फिर जमीन पर 4 पैर वाले जानवर विकसित होते होते क्रमशः बंदर, बनमानुस, आदिम मानव, फिर मानव जाति आदि पृथ्वी पर पैदा हुए। ऐसे ही बदलाव होते हुए आज भी सभी प्रकार के लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तरह तरह की वनस्पतियां जल और जमीन पर पैदा होते चले आ रहे हैं। आज भी आप जाड़े के दिनों में महीनों तक स्नान मत कीजिए। आपके शरीर के बालों में जूं एवं शरीर के कपड़ों में चिल्लर, जीव आप पैदा कर देते हैं। गटर में, नाली में या जमीन पर गंदगी करके छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे दिन जीव पैदा हो जाते हैं। इस तरह जल थल में लाखों करोड़ों जीव जंतु पैदा होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? होमो हेबिलिस मानव करीब 20-25 लाख साल पूर्व हुआ। माना जा रहा है कि आज का होमो सेपियंस मानव तकरीबन 70,000 साल पहले अस्तित्व में आया। हम उसकी 2800वीं पीढ़ी हैं, लेकिन एक अलग ही विषय है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सृष्टि की रचना सबसे पहले पानी द्वारा हुई थी। हमें सही जानकारी न होने के कारण पहले लोग पृथ्वी को 2 भागों में बांटा हुआ मानते थे, जैसे आकाश पाताल, लोक परलोक, जिसे हम आज वैज्ञानिक युग में पृथ्वी को 2 भूभाग में देखते हैं। कोलंबस की नई दुनिया की खोज के पहले कोई भी एक दूसरे भूभाग को नहीं जानता था। जमीन से सटे न होने के कारण कई वर्षों तक किसी भी तरह से दोनों भूभागों से आने जाने या मिलने जुलने का कोई साधन नहीं था। सवाल उठाना और उठना दोनों लाजमी है कि ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति, देवी देवता या तथाकथित भगवान था, जिसने हजारों किलोमीटर दूर दोनों द्वीपों पर एक समान सृष्टि की रचना की। यह सवाल पूछने पर अधिकतर लोगों को कोई जवाब नहीं सूझता है। बताने पर कि समुद्री पानी ही ऐसा चमत्कार है जिससे दोनों भूभाग जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों भूभागों पर एक समान तरीके से सृष्टि की रचना समुद्री पानी से हुई है। पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में कोई अंतर नहीं है। चंद्रमा पर कोई हवा पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीव पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए आज सिद्ध होता है कि सृष्टि की रचना में किसी भी प्रकार के तथाकथित भगवान या गॉड का योगदान नहीं है। यदि होता तो वे चंद्रमा पर भी जीवन पैदा कर सकते थे। ब्रह्मांड के सौरमंडल परिवार में यदि पृथ्वी की या किसी की भी गति 1 माइक्रोसेकंड के लिए रुक जाएगी तो पृथ्वी पर तथाकथित भगवानों के साथ साथ कोई नहीं बचेगा। यही यथार्थ शक्ति है और प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरदान है, जिसे पूरे विश्व में इस नेचर, प्रकृति को ही गॉड या भगवान के रूप में माना गया है। हजारों करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा आती रहती थी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बवंडर, आंधी तूफान, समुद्री आपदा तथा तरह तरह की महामारी वाली बीमारियां आदि। इन सब की सही जानकारी न होने के कारण लोगों में तरह तरह के संशय पैदा होते रहते थे। अज्ञानता के कारण लोगों ने कई रूपों में भय के कारण भगवान की कल्पना की। उससे बचने के सही उपाय न होने के कारण कुछ दुष्ट लोगों ने भोले भाले इंसानों के दिमाग में तरह तरह के डर, लालच और आडंबर पैदा कर दिया गया। इसी बहाने पूजा पाठ का ढकोसला, तिलक लगाने और पैसा कमाने की तरह तरह की दुकानें खोल दी गई। कुछ तथाकथित षड्यंत्रकारी चालाक लोगों ने स्वार्थ की भावना से भोले भाले लोगों का शोषण करने के उद्देश्य से सिर्फ इंसान के दिमाग में जहरीला कचरा आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, भाग्य भगवान,
पूर्व जन्म या पुनर्जन्म आदि पाखंड और आडंबर पैदा कर दिया। लोगों के मन में काल्पनिक भय पैदा कर दिया। मानवीय दुखों से निजात पाने और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए तरह तरह के भगवान, देवी देवता आदि पैदा किए गए। विचित्र विडंबना है कि दक्षिण भारत का भगवान है तो काला भगवान, और वही यदि उत्तर भारत का है तो गोरा भगवान बन जाता है। उन्होंने इन्हीं काल्पनिक भगवानों की पूजा पाठ किया और करवाया तथा अपनी कई पुश्तों के लिए अय्याशी और हराम की कमाई खाने के लिए दान दक्षिणा का आविष्कार किया। जनता के दिलो दिमाग में इन्हीं भगवानों का भय पैदा किया गया है। हमारे इस मिशन गर्व से कहो हम शूद्र हैं का मुख्य मकसद भी इसी भय से लोगों को मुक्ति दिलाना और सच का सामना कराना है। सृष्टि की रचना के अनुसार जानवर, गाय बैल, भैंस बकरी आदि और मनुष्य, नर नारी आदि दोनों में क्या आपको कोई अंतर दिखता है? सोचिए, समझिए। दोनों पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, घूमते फिरते हैं, सभी क्रियाकर्म अपने आप करते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते हैं, देखभाल करते हैं, बुढ़ापा आता है और दोनों अंत में मर जाते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ बुद्धि विवेक का है। वैसे कहीं कहीं कुछ गुणों में जानवर इंसानों से बाजी मार लेता है। जैसे कुत्ता खोजबीन में, चिड़िया पक्षी आंखों से देखने और अपने बच्चों की परवरिश बिना दूसरों की सहायता एवं बिना डॉक्टर या अस्पताल के कर लेते हैं। जानवरों में ऐसे बहुत से गुण हैं जो इंसानों को मालूम ही नहीं है। सृष्टि की रचना और भगवान की उत्पत्ति। शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। धर्म समाज और संस्कृति सामाजिक न्याय। यह वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया है कि ब्रह्मांड की रचना के समय पृथ्वी भी अस्तित्व में आई। हजारों करोड़ वर्षों की बात है। पृथ्वी भी आग की तरह दहकते हुए गोले की तरह थी। धीरे धीरे आग बुझने के कारण भाप बनती गई और कई सालों तक वर्षा होती रही। इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी के 4 भागों में से 3 भागों पर चारों तरफ पानी पानी ही हो गया। इसके कारण सबसे पहले समुद्र, नदी, पहाड़, झील आदि अस्तित्व में आए। पृथ्वी के वायुमंडल तथा हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी होने के कारण सबसे पहले पानी में जीव पैदा हुए तथा पृथ्वी पर भी लाखों तरह के कीड़े मकोड़े तथा कई प्रकार की वनस्पतियां भी पैदा हुईं। इन्हीं जीवों का विस्तार कई हजार करोड़ वर्षों तक चलते चलते जमीन व पानी में रहने वाले जीव प्राणी पैदा हुए। एक दूसरे के संक्रमण संबंधों के कारणों का विस्तार होता चला गया। कुछ जीव पानी और जमीन पर भी रहने